हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। और भी टॉपिक्स जो मतलब कवर हम कर पाएंगे इस लेक्चर में, तो देखते हैं। देखिए, आइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, जिसको मतलब परचेज नहीं किया गया है, ठीक है। इट इज एन इन इंटरनली जनरेटेड, जो इंटरनली जनरेटेड है ना, जो इंटरनली generated goodwill है which arises from a number of attributes that a running business possesses, ठीक है, such as favorable locations, good quality products, efficient management etc। मतलब एक बिजनेस ने जो गुडविल अर्न की है अपनी मतलब अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू, अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू, है ना, एक अच्छे नाम के थ्रू, एक अच्छे फेवरेबल लोकेशन के थ्रू, वो जो क्या है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो उसने खुद कमाई है, जिसके लिए उसने जो है कोई पेमेंट नहीं की है ना। ड्यू टू फर्म ड्यू टू विच अ फर्म इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, और जिसकी वजह से फर्म को क्या हो रहा है, हायर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे फीचर बताए हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के। फर्स्ट है इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो कैसे जनरेट होती है इंटरनली ये गुडविल, मतलब एक लंबे टाइम के बाद। ओके, एग्जैक्ट एंड ट्रू वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुडविल की जो वैल्यू होती है ना, उसको एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है ना। बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो भी वैल्यूअर है, जो उसकी वैल्यूएशन करने वाला पर्सन है, उसकी सब्जेक्टिव जजमेंट पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ना, उसमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज एन एसेट, मतलब उसको एक एसेट के जैसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड हैज नॉट बीन पेड फॉर इट। तो इसके लिए कोई भी जो है वैल्यू पे नहीं की गई है, कोई कैश पे नहीं किया गया है, किसी भी टाइप का कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं की गई है। इसलिए जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बच्चों, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है आगे हमारे पास आते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू को। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो कम होती है, किसी बिजनेस की ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है ना, वो सारे फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है गुडविल ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स जो है कैपेसिटी टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस की जो अर्न करने की, एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है गुडविल, ठीक है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स विच हेल्प अ फर्म टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी, है ना, जितने सारे फैक्टर, जो भी फैक्टर हैं जो एक फर्म को हेल्प करते हैं, है ना, उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, आर इन्फ्लुएंस द गुडविल ऑफ द फर्म, वो गुडविल को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, गुडविल को प्रभावित करते हैं। सो फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए गए हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो देखिए क्या क्या है। पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो बच्चों, मैं आपको जनरल जैसी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर कोई बिजनेस जो है मार्केट के बीच में मतलब एस्टेब्लिश है ना, कोई शॉप है, कोई कंपनी है जो मार्केट में है, तो दिखती बात है उसकी गुडविल ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होगा लोगों का, है ना, तो लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट एंड फेमस मार्केट एरिया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो फेमस मार्केट एरिया है ना, कॉन्वेंट कॉन्वेंट मतलब आपका एक ऐसा प्लेस है ना, कन्वीनियंट प्लेस है आपका, मतलब जहाँ पे कस्टमर इजिली जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उस की तरफ क्या होते हैं, ऐसे बिजनेस की तरफ कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सो इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ठीक है। मतलब जहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग होंगे, है ना, कहाँ होंगे, जहाँ पे मार्केट एरिया फेमस होगा, जहाँ पे, वहां पे अगर हमारा बिजनेस है तो रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग इन सेल, तो वहां पे जो उस बिजनेस की सेल क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर कोई बिजनेस अपना जो मतलब शॉप है, अपनी जो कंपनी है, वो किसी गांव वाले इलाके में एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है, कोई कंपनी, तो दिखती बात है कि वहां पे जो है प्रोडक्ट की ज्यादा सेल नहीं हो सकती है।
तो प्रोडक्ट की ज्यादा सेल कहाँ होगी, वहीं होगी जहाँ पे मार्केट एरिया जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होगा, जहाँ पे लोग जो है आसानी से सुविधाजनक जो है वो पहुंच सकते हैं, कॉन्वेनियंट प्लेस होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड प्रॉफिट्स विच इन टर्न विल रिजल्ट इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और गुडविल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए बिजनेस की जो लोकेशन है वो फेवरेबल होना बहुत जरूरी है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए, इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन अ वैरायटी एंड एंजॉय good reputation for its services, then such a firm will have more value of its goodwill। देखिए, तो एक ऐसी फर्म है जो कि गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ना, और उसकी जो सर्विसेज है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसी जो कंपनी होगी, ऐसी जो फर्म होगी, उसकी गुडविल भी क्या होगी, बहुत अच्छी मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड हैविंग अ स्टेबल डिमांड, है ना, इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड हैव मोर गुडविल। देखिए, कोई ऐसी फर्म है, अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू, ठीक है, अ फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो एक कंपनी कोई ऐसे प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्शन कर रही है जिसकी वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो, ठीक है, और उसकी जो है मार्केट में बहुत ज्यादा स्टेबल डिमांड है। मतलब स्टेबल का मतलब ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी डिमांड जो है बनी हुई है, स्टेबल है। तो ऐसी फर्म जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी और ऐसी फर्म की गुडविल क्या होगी, ज्यादा गुडविल होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मार्केट कंडीशंस। मोनोपोली condition or limited competition in the market enables the firm to earn higher profit which leads to higher वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, मोनोपोली बाजार की वो कंडीशन होती है, मार्केट की वो कंडीशन जिसमें किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाला, जैसे कि सपोज करिए कि पूरे इंडिया में अब 1 लाख साबुन ही है, जो साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है। तो उसकी जो गुडविल होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो हाई वैल्यू चार्ज कर सकता है, हाइयर प्रॉफिट उसको होगा, क्योंकि उसका कोई भी कंपटीटर नहीं होगा, ठीक है। बट सबको पता है कि साबुन बनाने वाली और भी कंपनीज हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लक्स की बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या है, गुडविल है, ठीक है बच्चों। तो जिसकी मोनोपोली मतलब जिसका मोनोपोली होगा, मार्केट में एकाधिकार होगा, या जिस प्रोडक्ट का जो है लिमिटेड मतलब कंपटीशन होगा मार्केट में, उस फर्म को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा और जिससे उसकी गुडविल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है longevity of a business। तो एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नोन टू इट्स कस्टमर। देखिए, तो बच्चों जो बिजनेस जितना पुराना होता है उसको जो है कस्टमर उतने ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए जितना ज्यादा पुराना बिजनेस होता है ना, उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज लाइकली टू हैव अ मोर गुडविल, ठीक है। जितना पुराना बिजनेस उतनी ज्यादा गुडविल। सो नंबर ऑफ कस्टमर्स इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। तो जितना पुराना बिजनेस होगा बच्चों, उतने ही ज्यादा जो है नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे जितने ज्यादा, उतने ही ज्यादा जो है फर्म को प्रॉफिट होगा, जितना फर्म को ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी गुडविल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफॉर्मेंस। द फर्म अर्निंग हायर प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर। देखिए, अगर किसी फर्म को ईयर आफ्टर ईयर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सो विल हैव बेटर वैल्यू फॉर गुडविल एज कंपेयर टू फर्म्स अर्निंग लेसर प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए, ऐसी फर्म जिसको या तो कम प्रॉफिट हो रहा है ना, या फिर उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो बच्चों ऐसी फर्म की गुडविल तो बहुत कम होगी इन कंपैरिजन जिस फर्म को आफ्टर ईयर जो है, ईयर आफ्टर ईयर जो है ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, विद सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, जो भी हमारा सिमिलर अमाउंट है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ में, उसको अगर कम प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है बार बार एज कंपेयर टू जिसको हाइयर प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा उसकी जो है वो क्या होगी, गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। इफ मोर रिस्क इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। देखिए, अगर किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, देन वैल्यू जो होगी उस फर्म की गुडविल की वो कितनी होगी, विल बी लेस, ठीक है। इफ बिजनेस फेसेस लेस रिस्क। अगर किसी बिजनेस को बहुत कम
रिस्क जो है वो फेस करना पड़ रहा है, देन वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल विल बी मोर, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब कि रिस्क अगर जो है वो ज्यादा है तो गुडविल जो है वो कम है, अगर रिस्क कम है तो गुडविल ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है पोसेशन ऑफ लाइसेंसेस। इफ अ फर्म होल्ड्स एन इम्पोर्ट लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, देखिए अगर किसी फर्म के लिए जरूरी है कि उसके पास इम्पोर्ट लाइसेंस होना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए, है ना, ऑफ सम रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर, तो ऐसे ही फर्म की गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी, एज इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फर्म्स टू एंटर दिस बिजनेस, क्योंकि बिना लाइसेंस के, इन दी एब्सेंस ऑफ सच लाइसेंस, तो ऐसे लाइसेंस की एब्सेंस में, ऐसे लाइसेंस की अनुपस्थिति में कोई भी और जो बिजनेस है वो इस टाइप के बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह का जो बिजनेस होता है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, या कोई इंपोर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो है वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पास लाइसेंस है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिसके पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल एडवांटेज। इफ अ फर्म एंजॉय स्पेशल एडवांटेज, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड इमेज, assured supply of inputs, टेक्नोलॉजिकल एज और एनी अदर एक्सक्लूसिव बेनिफिट। ठीक है, किसी कंपनी का जो है पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड इमेज सब कुछ रजिस्टर्ड है। ठीक है, किसी कंपनी की जो है वो सप्लाई है इनपुट की, एश्योर्ड है। ओके, या उसको कोई भी अदर बेनिफिट है, तो ऐसी फर्म की जो गुडविल होती है वो हायर होती है, उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग trend of profit. If profit of the business is continuously increasing, then goodwill of the firm will be high. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी फर्म की जो प्रॉफिट है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है प्रॉफिट, तो हम ये मानेंगे कि ऐसी फर्म की जो गुडविल है वो हाई होगी। ओके, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ द फर्म if the firm has favorable contracts with other reputed firms in the market, or the firm has received bulk orders from big businesses houses, then its goodwill will be high। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, if the firm has favorable, अगर फर्म के पास क्या है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं with other reputed firms, है ना, किसी रेपुटेटेड फर्म, कोई जानी मानी कोई कंपनी है उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी फर्म ने, है ना, और फर्म हैज रिसीव्ड बल्क ऑर्डर फ्रॉम बिग बिजनेस हाउस, किसी बिग बिजनेस हाउसेस से किसी फर्म को जो है वो बल्क ऑर्डर मिलते हैं, तो उसकी गुडविल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विल भी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, इफ द बिजनेस इज रन, अगर जो बिजनेस जो चलाया जा रहा है वो किसी एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, सो इट्स प्रॉफिट्स विल बी गो ऑन इंक्रीजिंग, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, विच रिजल्ट्स इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो उसकी गुडविल भी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, देयर आर सम अदर फैक्टर्स, देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं और भी, विच ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो फर्म की गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, किसी कंपनी की बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, कोई मतलब सेल के बाद भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, किसी के गुड अच्छे कस्टमर रिलेशन है ना, गुड कस्टमर सिलेक्शन या रिलेशन, गवर्नमेंट है ना, पैट्रॉन्ज पैट्रोनेज, फेवरेबल पब्लिक ओपिनियंस। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं जो किसी फर्म की गुडविल को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये था हमारा गुडविल को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट में दिए गए हैं, यहाँ पे है ना, फेवरेबल लोकेशन, क्वालिटी प्रोडक्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, मार्केट कंडीशन, है ना, लॉन्गविटी ऑफ बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क इन्वॉल्व, पोसेशन ऑफ लाइसेंस, स्पेशल एडवांटेजेस, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी। तो बच्चों ये सारे जो है वो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो आज के लिए जो है इतना ही बच्चों, तो इस लेक्चर को बार बार देखें, है ना। थैंक यू सो मच।